Back to Topper Brain. Today we will discuss the chapter The Ants. It's a beautiful poem. Chapter 2 from Longman New Images book. चैप्टर द एंड्स को हम लोग पढ़ेंगे. द एंड्स का मतलब है चींटी. चींटियों के बारे में हम सब पढ़ेंगे. उससे पहले ये जो रिफ्लेक्ट है, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे. वाई आर एंड्स एंड बीज कंसिडर्ड हार्ड वर्किंग इंसेक्ट्स? शेयर योर थॉट्स विद द क्लास. एंड्स और बीज. एंड्स का मतलब बताया मैंने चींटी, और बीज का मतलब होता है मधुमक्खियाँ. तो ये जो चींटियाँ हैं और मधुमक्खियाँ हैं, इनको बहुत हार्ड वर्किंग इंसेक्ट कहा जाता है. हार्ड वर्किंग कहा जाता है, बहुत मेहनती कहा जाता है. क्यों? क्योंकि एंड्स और बीज जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर, हमेशा पूरे साल भर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और अपने फ्यूचर के लिए खाना वो लोग ढूंढते हैं और ढूंढ ढूंढ करके इकट्ठा करके रखते हैं. सब कोई एकजुट होकर के काम करते हैं. ये लोगों को सोशल इंसेक्ट भी कहा जाता है. एक साथ मिल करके एक दूसरे को हेल्प करके ये लोग आगे बढ़ते हैं. इसलिए एंड्स और बीज को सोशल एनिमल भी कहा जाता है और हार्ड वर्किंग एनिमल भी कहा जाता है. हार्ड वर्किंग इंसेक्ट्स. ठीक है. तो ऐसे ही एक एंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों को काफ़ी सीख देगा, बहुत कुछ सिखाएगा. लेट अस रीड अ पोएम वेयर एन एंट सीक्स समवन्स हेल्प. एक ऐसे एंट के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो मदद की गुहार लगाता है, जो किसी से मदद मांगता है, हेल्प मांगता है. अ लिटिल ब्लैक एंट फाउंड अ लार्ज ग्रेन ऑफ व्हीट. एक छोटा सा ब्लैक एंट, एक छोटा सा काला चींटी, जिसको एक बड़ा सा ग्रेन मिल जाता है, बड़ा सा व्हीट का ग्रेन मिल जाता है, एक गेहूं का अनाज, गेहूं का एक दाना मिल जाता है, जो कि उसके लिए काफ़ी बड़ा होता है. टू हैवी टू लिफ्ट और टू रोल, है ना. उसके लिए ये काफ़ी हैवी, बहुत भारी होता है, जिस वजह से वो उसको ना लिफ्ट कर पाता है ना ही रोल कर पाता है. लिफ्ट करने का मतलब हुआ उसको उठाना, और रोल करने का मतलब क्या हुआ? उसको लुढ़काना. तो एक चींटी को एक गेहूं का दाना मिल जाता है, बड़ा सा गेहूं का दाना, और वो उस गेहूं को ना ही उठा पाता है ना ही उसको लुढ़का पाता है, क्योंकि वो गेहूं का दाना उसके लिए काफ़ी भारी होता है. सो ही बेग्ड ऑफ अ नेबर ही हैपेंड टू मीट. इसीलिए उसने एक अपने पड़ोसी को, एक अपने पड़ोसी एंट को, पड़ोसी चींटी को रिक्वेस्ट किया, बेग किया, उसके सामने झुक करके उससे रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम मेरे मदद कर दोगे, जिससे वो हमेशा प्रायः मिलता था रास्ते में. टू हेल्प इट डाउन इन टू हिज होल, कि तुम मुझे मदद कर दो मेरे इस गेहूं के जो दाना है, इसको मेरे होल तक पहुंचाने के लिए. तो वो एंड क्या बोलता है? आई हैव गॉट माई ओन वर्क टू लुक आफ्टर, सेड ही. तो वो एंड बोलता है कि मुझे मेरा बहुत सारा काम है करने को. यू मस्ट शिफ्ट योर सेल्फ इफ़ यू प्लीज़. तुम अपना काम खुद ही कर लो. तुम ये जो अनाज का दाना है, ये जो गेहूं का दाना है, खुद ही शिफ्ट कर लो, मतलब खुद ही इसको ले करके अपना काम कर लो, अगर तुम कर सकते हो तो. सो ही क्रॉल्ड ऑफ एज सेल्फिश एंड क्रॉस एज कुड बी. और वो क्या किया? वो जो पड़ोसी एंड था, वो क्या किया? वो अपना रेंगता हुआ, सेल्फिश बन करके, स्वार्थी बन करके, वो वहाँ पे गुस्सा दिखाया. क्रॉस, क्रॉस का मतलब इरिटेट, इरिटेट होकर के वहाँ से चला गया, गुस्सा दिखा करके वहाँ से चला गया. और एंड ले डाउन टू स्लीप एट इज ईज. और जा करके आराम से सो गया, उसका मदद नहीं किया. जस्ट देन अ ब्लैक ब्रदर वॉज पासिंग द रोड. उसी समय एक दूसरा ब्लैक ब्रदर, ब्लैक ब्रदर का मतलब एक काला चींटी वहाँ से पास कर रहा था उसका, इसीलिए उसको भाई बोला. एक चींटी भाई, दूसरा चींटी भाई वहाँ से रोड क्रॉस कर रहा था. एंड सीइंग हिज ब्रदर इन वांट. और देखा कि उसका जो एक भाई है, एक चींटी भाई है जिसको मदद की ज़रूरत है, वो देख रहा है कि वो गेहूं का दाना को उठा करके लेके जा नहीं सक रहा, वो प्रॉब्लम में है, उसको ज़रूरत है. केम अप एंड असिस्टेड हिम इन विथ हिज लोड, फॉर ही वॉज अ गुड नेचर्ड एंट. और वो वहाँ पे आया, उसको असिस्ट किया, उसको हेल्प किया. उसका जो लोड था, उसका जो अनाज का लोड था, गेहूं का लोड था, उसको उठाने में और उसको होल तक पहुँचाने में
वो जो गुड नेचर एंट था जो बाद में आया, जो ब्लैक ब्रदर जिसको कहा गया है, वो उस एंट को हेल्प किया और उसका जो ग्रेन था उसको पहुंचाने में उसके होल तक उसको मदद किया, क्योंकि ये गुड नेचर एंट था, इसका नेचर बहुत अच्छा था, इसका स्वभाव बहुत अच्छा था। लेट ऑल हु दिस स्टोरी में हैपन टू हियर, लेट ऑल हु दिस स्टोरी में हैपन टू हियर, जिन लोगों को भी ये स्टोरी सुनना है उनको सुनने दिया जाए, पोएट ऐसा कह रहा है। एंडेवर टू प्रॉफिट बाई इट, कोशिश करते रहना चाहिए कोशिश करना चाहिए हमें कुछ सीखने का और कुछ फ़ायदा उठाने का। ये जो यहाँ पे स्टोरी दिया गया है, इस चीज़ से हम लोगों को ट्राई करना चाहिए कुछ सीखने का, कुछ प्रॉफिट उठाने का, कुछ फ़ायदा लेने का। फॉर ऑफन इट हैपन्स दैट चिल्ड्रन अपीयर एज क्रॉस एज द एंट एवरी बिट। प्रायः, फॉर ऑफन का मतलब, ऑफन का मतलब प्रायः, हमेशा हमेशा हम लोग क्या देखते हैं कि ये होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो क्रॉस हो जाते हैं। क्रॉस का मतलब इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरे से गुस्सा करते हैं, मम्मी पापा से गुस्सा करते हैं। जब भी कभी बच्चों को बोला जाता है कि आप पढ़ाई करो, आप दूध पी लो, आप खाना खा लो अच्छे से, या फिर दूसरा बच्चा जब अब एक बच्चे से हेल्प मांगता है तो वो उसकी हेल्प नहीं करता है, मम्मी पापा को उल्टा जवाब देता है, गुस्सा दिखाता है, इरिटेशन दिखाता है, जिस तरह वो पड़ोसी एंट ने दिखाया, जिस तरह वो पड़ोसी एंट ने गुस्सा दिखाया और उसको हेल्प नहीं किया, उस तरह बहुत सारे बच्चे करते हैं। एंड द गुड नेचर्ड एंट मे टीच दोज हु चूज टू बी टॉट, और वो जो गुड नेचर्ड एंट था, वो जो अच्छे स्वभाव वाला एंट बाद में जो आया, जो मदद किया, वो जो है वो सबको सिखा सकता है जो उससे सीखना चाहता है। उससे जो सीखना चाहता है वो सबको सिखा सकता है कि दैट इफ लिटिल इंसेक्ट्स आर काइंड टू ईच अदर देन चिल्ड्रन मोस्ट सर्टेनली ऑट। वो सिखा सकता है कि जब छोटे इंसेक्ट एक दूसरे के लिए इतने दयालु हैं, एक दूसरे को इतने मदद करते हैं, तो आप चिल्ड्रन, आप बच्चे लोग क्यों नहीं कर सकते? आप बच्चे लोगों को भी सबका मदद करना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, क्योंकि हम सब बच्चों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। आप उसका मदद करो, वो बच्चा कल आपका मदद करेगा। ठीक है, आप पापा मम्मी का बात सुनो, क्योंकि पापा मम्मी आपके लिए करते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे दो एंड का बात हुआ, यहाँ पे दो चींटियों का बात हुआ। एक जो पहला चींटी, जो पड़ोसी चींटी था, जो नेबर चींटी था, जो उसका हेल्प नहीं किया, वो क्रॉस बिहेवियर दिखाया कि उसको गुस्सा आता है, इरिटेशन आता है, वो लोगों का हेल्प नहीं करता है, दूसरे एंड का। और दूसरा एंड जो मिला वो गुड नेचर्ड एंड मिला, अच्छे नेचर वाला चींटी। वो क्या किया? वो जो हेल्प मांग रहा था उसका हेल्प किया, उसका जो ग्रेन था उसके होल तक पहुंचवाया, और ये एक अच्छा मैसेज दिया कि सारे बच्चों को एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो हमें इस पोएम से ये मैसेज मिलता है। ये जैन टेलर द्वारा लिखा गया है। तो ये पोएम कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों का हमेशा हेल्प कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।